जैसा कि आप सभी को विधिवत ज्ञात है कि कल भारत माता का मुकुट मस्तक कहा जाने वाला कश्मीर पहलगाम में एक नरसंग हत्याकांड हुआ है। और तब एक लाइन याद आती है मेरे को कि घर को आग लगी है आज घर के चिराग से, कि घर को आग लगी है आज घर के चिराग से, माँ भारती भी सहम उठी इस कायरा नवार से, माँ भारती भी सहम उठी इस कायरा नवार से। और इस घटना से मुझे मेरे आदरणीय हरिओम पवार जी की एक लाइन याद आती है कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा नासूरी जब होता है, उस फोड़े में चीरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कश्मीर पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक छोटी सी कविता कि कश्मीर बर्फ की घाटी में कैसा अंगारा धधक रहा है, कश्मीर बर्फ की घाटी में कैसा अंगारा धधक रहा है, केसर की क्यारी में कैसे आतंकवाद भी पनप रहा है, जो यहाँ का अन्न है खाते क्यों पाक की महिमा गाते। ओबियसली ये जो कश्मीर के जो नौजवान हैं, ये थोड़े से फंडिंग के चक्कर में और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के चक्कर में आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार कश्मीर के ऊपर 3 राज्यों के बराबर पैसा खर्च करती है और वहाँ से टैक्सेशन से या रेवेन्यू के नाम पर एक पैसा नहीं ले रही है, एक फूटी कौड़ी नहीं लेती है। आपको बताना चाहता हूँ मेरी नज़र में तो, और आप मेरी इस बात को कहते हैं, मुझे इस बात को कहने में आप मेरा समर्थन करिए कि मैं उस कश्मीर को एक अभी एक बेवफा औरत की तरह मानता हूँ, जो खाती हमसे है, पीती हमसे और नैनमटे के पड़ोसी से कर रही है। तो फिर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि कश्मीर बर्फ की घाटी में कैसा अंगारा धधक रहा है, केसर की क्यारी में कैसे आतंकवाद भी पनप रहा है, कि जो यहाँ का अन्न है खाते क्यों पाक की महिमा गाते, जो यहाँ का अन्न है खाते क्यों पाक की महिमा गाते, कि लश्कर के कहने पर तुमने अपनों को ही मार गिराया, लश्कर से फंडिंग पाते ही कैसा ये कोहराम मचाया, लश्कर से फंडिंग आते ही ये कैसा कोहराम मचाया। और अब मैं मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो 56 इंची सीना के पुरजोर एक नारा था उनका कि अब तो मोदी जी 56 इंच की थोड़ी सी झलक दिखलाओ, अब तो मोदी जी 56 इंच की थोड़ी सी झलक दिखलाओ, गद्दारों को लाल चौक पर फांसी तुम आज ही लटकाओ, गद्दारों को लाल चौक पर सरे रहा फांसी लटकाओ। और फिर वही बात याद आती है कि ये जो हुआ है